नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो CET में ग्रुप डी वाला जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और यहाँ पर इसको एग्ज़ाम डेट को लेकर भी जो हाल ही में महत्वपूर्ण जो अपडेट वो आई थी, जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। और अभी जो आप वैसे ऑफिशियल है जो एग्ज़ाम डेट वो HSC की वेबसाइट पर नहीं आई है, लेकिन जो एक अखबार जो है उसके माध्यम से जो इसकी जो डेट है उसके बारे में बताया गया था। उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। और ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन जो करने वाले हैं आपके इस ग्रुप डी के एग्ज़ाम के अलावा HSC का अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें भी ये काम आएंगे, या फिर आप किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है आपके और दूसरे एग्ज़ाम में भी ये काम आएंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। तो एक यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, अब ये कौन सा है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंगस आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो यहाँ पर एक इसमें सही नहीं है। अब जो सही नहीं है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। क्योंकि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम बात करें तो ये माना गया है 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक। कई बार आपको 18 या 19 देखने को मिल सकता है। तो यह युद्ध अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंगस के भारत के गवर्नर जनरल बनने के बाद लड़ा गया था, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। और इसके बीच जो एक जो तृतीय आंग्ल मराठा जो युद्ध था इसके बीच संधि भी हुई थी। तो जून 1817 में अंग्रेजों ने पेशवा से पूना की संधि की थी, जिसके तहत पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी थी। और इन संधियों के पहले ही संपन्न हुई मई 1816 ईस्वी की नागपुर की संधि को भोसले ने स्वीकार कर लिया था। और कालांतर में संधि का उल्लंघन करते हुए पेशवा भोसले एवं होलकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। तो यहाँ पर संधि की बात करें तो ये पूना की जो संधि है यहाँ पर इसमें हुई थी। और एक एग्ज़ाम में जो है ये जो गवर्नर जनरल जो है इनके बारे में भी आता है कि कौन से युद्ध में कौन से गवर्नर जनरल थे। तो जैसे प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था इसमें लॉर्ड हार्डिंगस थे। और जो प्रथम जो ये आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंगस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसमें लॉर्ड हेस्टिंगस, चतुर्थ आंग्ल जो मैसूर युद्ध था इसमें वेलजली थे। और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था इसमें क्या कारण थे? तो एक घटना जो उसके अनुसार पेशवा के एक मंत्री ने गायकवाड़ के दूत की हत्या कर दी थी, जिस कारण अंग्रेजों को जब बहाना मिल गया और आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध की घोषणा कर दी गई थी। और इसके अलावा जो आपके यहाँ पर अन्य 3 और क्वेश्चन बन जाते हैं, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंगस आंग्ल नेपाल युद्ध, और ये जो लॉर्ड वेलजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इनमें कौन सा विशालतम हिमनद है, सासाइनी, गंगोत्री, जम्मू या फिर सियाचिन। तो विशालतम जो हिमनद यहाँ पर इनमें कौन सा माना गया है? और यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये सियाचिन वाला है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो कौन से स्थान है जहाँ पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? नागपट्टनम, चिनसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचिन, अहमदाबाद, पटना या फिर ये सभी। तो जहाँ पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन ए वाला, तो ये नागपट्टनम, चिनसूरा और मछलीपट्टनम थे। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है तो
यहाँ पर कोट वाला क्वेश्चन है और इनका सही जो क्रम है, कालानुक्रम क्रम जो आपने बताना है। तो जैसे ये रोल टैक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, चंपारण, खेड़ा किसान आंदोलन और अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुई थी, तो ये इनका कौन सा क्रम था? और इनका जो क्रम है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में आया है 2, 4, 3 और 1 वाला जो क्रम है यहाँ पर इसका माना गया है। तो जैसे सबसे पहले क्या है, चंपारण सत्याग्रह, और उसके बाद जो 4 वाला आ जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल, तीसरा आ जाएगा खेड़ा आंदोलन, और सबसे जो लास्ट है उसमें फिर ये वाला आ जाएगा रोल टैक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह है। उसके बाद है स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? A.M. जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? और यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन आएगा ये वाला, तो ये थे M.A. जिन्ना। तो ये जो स्वराज दल जो है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1922 में और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। इस दल ने वर्ष 1923 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव और प्रांतीय विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया था और M.A. जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। पर्वत, दर्रा और राज्य यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका संबंध बताना है। तो यहाँ पर एक सुमेलित नहीं है और जो ऑप्शन सी में आया है नाथुला मेघालय। नाथुला दर्रा जो है भारत का जो सिक्किम राज्य वहाँ पर है। तो कहाँ पर है? ये जो सिक्किम है वहाँ पर है, तो इसी कारण से ये गलत हो जाता है। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और वर्तमान में जो समुद्र तल से 14,140 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और प्राचीन रेशम मार्ग के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा शिवकिला हिमाचल प्रदेश, बामडीला अरुणाचल प्रदेश, जो जिला जम्मू और कश्मीर में स्थित है। उसके बाद है भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह, कांडला, कोचीन, पारादीप या मार्मागोवा। तो भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है, तो कौन सा है? ये पारादीप है। उसके बाद आ जाता है लाल सागर की, ये उदाहरण है ज्वालामुखी घाटी, अपरदित घाटी, अक्षय द्रोणी या यू आकार की घाटी का। तो लाल सागर यहाँ पर किसका उदाहरण है? और लाल सागर है यहाँ पर अक्षय द्रोणी का। और अफ्रीका की पूर्वी उच्चभूमि में ही ये एक लंबी दरार घाटी है जो मलावी झील से प्रारंभ होकर उत्तर में लाल सागर को पार करते हुए मृत सागर तक जाती है। उसके बाद है हवा में तैरते हुए संवसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 7 माइक्रोन, 6, 5 या 5 माइक्रोन से कम। तो हवा में तैरते हुए संवसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है और इनका जो आकार है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है, तो ये 5 माइक्रोन से कम होते हैं। उसके बाद आ जाता है जैव विविधता को जैव विविधता के लिए अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं, जलवायु परिवर्तन या फिर जल प्रदूषण से। तो जैव विविधता के लिए अधिकतम जो संकट है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में आया है प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से। जैव विविधता से जो वैश्विक तापमान और ये वन उन्मूलन हो गया, जैसे जंगल काटते हैं, ओजोन प्रक्षरण, इन सभी को खतरा है। परंतु इससे सबसे अधिक जो संकट है प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से है, क्योंकि जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सभी कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जीव जंतु, जड़ी बूटियाँ सभी कुछ पाई जाती हैं।
उसके बाद है इनमें से कौन सी जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? जीवाश्म ईंधन का अधिक से अधिक प्रज्वलन, तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, सौर दधक में वृद्धि या अत्यधिक उन्मूलन। तो इनमें कौन सा जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं? तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण कौन सा है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो यहाँ पर 1, 2 और 4 को माना गया है, 1, 2 और 4। तो इसमें देखें तो क्या है, जीवाश्म ईंधन का अधिक से अधिक प्रज्वलन और तेल चालित स्वचालितों की संख्या का विस्फोटन और अत्यधिक पेड़ पौधों की कटाई, वन उन्मूलन। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक माना गया है? बेकलाइट, केवलार, रेशम या लेक्सॉन। तो प्राकृतिक बहुलक है और जो ऑप्शन बी में आया है कौन सा, तो ये रेशम है। प्राकृतिक बहुलकों के प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। रेशम, डीएनए वूल, प्रोटीन, सेलुलोज, ये प्राकृतिक बहुलक है। रेशम के कीट जाल से रेशम ये प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आ जाता है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी? 1994, 95, 96 या 1997। तो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो ये हुई थी वर्ष 1996 में। ये जो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और 1996 में स्थापित किया गया था। उसके बाद है आ जाता है यूरिया। एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है, पादप हार्मोन या ऊर्जा शोषी पदार्थ है। तो यूरिया क्या है? और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र NH2CO ये होता है। कार्बनिक रसायन में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ होता है और कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में इसका प्रयोग होता है। 46% जो है नाइट्रोजन होता है जो खेत में जो यूरिया जो है जिसका प्रयोग करते हैं, तो ये यूरिया है। उसके बाद है कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? अनुवांशिक रोग नहीं है यहाँ पर रतौंधी, रंजकहीनता, वर्ण अंधता या हीमोफीलिया। तो कौन सा है जो ये अनुवांशिक रोग नहीं है? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है रतौंधी। इसका जो कारण है ये रेटिनाइटिस पिगामेंटोसा होता है, और ये एक ऐसा विकार है जिसके अंतर्गत रेटिना की लाल कोशिकाएं अंधेरे के प्रति प्रतिक्रिया करने में असक्षम हो जाती हैं, और इसका जो प्रमुख कारण शरीर में विटामिन ए की कमी का होना है। उसके बाद है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, ये किस पर आधारित होती है? एकीकृत परिपथों, प्रथनक, VLSI चिप्स या निर्वात नलिकाओं पर। तो कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी है ये किस पर आधारित थी? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये थी प्रथनक नली पर। अर्थात जो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बाद सन 1956 में कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी ये आई थी 1956 में। और ये जो कंप्यूटर थे इनमें वैक्यूम ट्यूब होती थी, इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब जो है इसके स्थान पर ट्रांजिस्टर जो है इसका उपयोग किया जाने लगा था। तो ये जो दूसरी पीढ़ी जो है ट्रांजिस्टर जो है इस पर आधारित थी। यहाँ पर हम जो है ट्रांजिस्टर कर लेते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये ट्रांजिस्टर जो थे इस पर आधारित थी। विलियम शोकले जो थे इन्होंने 1947 में जो ट्रांजिस्टर इसका आविष्कार किया था, जिसका इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब जो है उसके स्थान पर किया गया था। उसके बाद वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? चिनाब, व्यास, रावी या फिर सतलुज। तो ये कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी वाली है, ये जो सतलुज जो है यही नहीं है। और
उद्गम की बात करें तो दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है। और उत्तरी भारत में बहने वाली सदानीरा नदी है। और इस नदी की जो लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है। और हिमाचल के भाखड़ा में इस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। और बांध के पीछे एक विशाल गोविंद सागर जो जलाशय है वो भी बनाया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है। 2500 कैलोरी नहीं होती या फिर 10 कैलोरी होती है। तो 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो पानी जो है इसमें कोई कैलोरी नहीं होती है। उसके बाद है खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है। कृषि आयोग, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है। और ये घोषित करता है राज्य सरकार। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है भारत सरकार के द्वारा पहली बार 1966-67 में हरित क्रांति के समय घोषित किया गया था। और इस समय 25 फसल जौन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है। और इसका जो उद्देश्य होता है ये अधिक से अधिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है। और खाद्यान्नों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि मूल्य एवं कीमत आयोग के द्वारा किया जाता है। और CACP की स्थापना 8 जनवरी 1965 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय ये दिल्ली में है। तो यहाँ पर ये तो जो है राज्य सरकार या फिर आपको जो है भारत सरकार ये आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद है भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है। चाय कॉफ़ी के उत्पादन में वृद्धि, कच्चे चमड़े के उत्पादन में, उर्वरकों के उत्पादन में, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है। और इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये है उर्वरकों के उत्पादन में। और सफ़ेद जो क्रांति होती है इसका संबंध दूध डेयरी से है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारी तर्क शक्ति जो है उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद जो आपके नए सब्जेक्ट है उनको हम करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो ये जैसे यहाँ पर जमा माइनस गुणा दिए गए हैं, तो ऐसे कौन से 2 चिन्ह हैं जिसे बदलने पर आपका जो क्वेश्चन है ये 6 बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें कौन सा चिन्ह बदला जाएगा। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, माइनस और जो भाग वाला है ये आपने बदलना होगा। तो इसको देख लेते हैं हल करके कैसे बनेगा। तो ये हो जाएगा 15 प्लस में 5 भाग 10 गुणा में 6 माइनस में 12 बराबर में 6। तो बोर्ड मास जो होता है भाग गुणा जमा माइनस वो आपने करनी है। तो 15 प्लस में ये भाग 5/10 गुणा में 6 माइनस में 12 बराबर में कितना हो जाएगा 6। और जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 15 प्लस में 3 माइनस में 12 बराबर में 6 भाग गुणा जमा माइनस ऐसे आपने करना है। उसके बाद 15 3 कितने हो जाते हैं 18 माइनस में 12 बराबर में 6। 18 में से 12 गए कितने होंगे 6 बराबर 6। उसके बाद है एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 12 दिन में ख़त्म करने की योजना बनाई और कुछ संख्या में पुरुषों को नियोजित किया। हालांकि उनमें से 6 पुरुष पहले दिन से ही अनुपस्थित रहे, बाकी पुरुष उस काम को 20 दिन में ख़त्म कर पाए। तो मूल रूप से कितने पुरुषों को नियोजित किया गया था, तो ये कितने थे। और इसमें हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो इनकी जो संख्या ये 15 थी। तो
ऐसे क्वेश्चन मान कर ही किए जाते हैं। तो माना मूल रूप से ठेकेदार के द्वारा नियोजित किए गए पुरुषों की संख्या कितनी होगी, x होगी। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या बनेगा, x गुणा में 12 बराबर x माइनस में 6 गुणा में 20। जब हम इसे हल करेंगे तो क्या होगा, 12x बराबर 20x माइनस में 120। और फिर जब इसे आगे का हल करेंगे तो क्या होगा, ये साइड में आ जाएगा 20x माइनस में 12x बराबर 120। और कितना हो जाएगा, 8x बराबर में कितना हो जाएगा 120। और x बराबर 120/8, तो कितना हो जाएगा 15, जो ऑप्शन सी में है। उसके बाद है निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द संबंधित है। जैसे दुख होने पर सांत्वना दी जाती है, ऐसे ही यहाँ पर बताना है दर्द होने पर शामक, खुशी होने पर उत्तेजना, सुख होने पर अकाल, ग्रह होने पर परिक्रमण किया जाता है। तो इसका बताना है कौन सा बनेगा। जैसे दुख होने पर सांत्वना दी जाती है, तो ऐसे ही जब दुख होता है तो उसके बाद दवाई दी जाती है, दर्द निवारक, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है। उसके बाद आ जाता है जिस प्रकार अध्ययन का संबंध ज्ञान से है उसी प्रकार कार्य का संबंध बताना है। अध्ययन जो है इसका संबंध ज्ञान से है, तो उसी प्रकार कार्य का संबंध प्रशिक्षण, रोजगार, वेतन या अनुभव से है। अध्ययन से ज्ञान होगा, कार्य से अनुभव, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है। उसके बाद है नीचे दी गई जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा, ये जो दी गई है। तो यहाँ पर देखें तो 3, 5, 10, 20 और 37, तो कुछ क्रम यहाँ पर चल रहा है। अब कौन सा क्रम है यहाँ पर देखें तो 3 और 2 5, 5 10, 20 और 17। अब यहाँ पर इसमें भी देखें तो कौन सा क्रम है, 2 और 5 में कितना है, 3 का है। 5 और 10 में कितना अंतर है, 5 का है। 10 और 17 में कितना है, 7 का है। अब यहाँ पर भी देखिए वैसे ही 3, 5, 7, 9, 9 का जब हम देखेंगे तो 17 और 9 कितने हैं, 26। तो यहाँ पर जब हम इसमें 26 अगर जोड़ें, 37 में 26 अगर हम जोड़ते हैं तो 63 जो है ये हो जाते हैं। तो ये वाला कुछ क्रम जो है यहाँ पर चल रहा है, जो ऑप्शन डी में आया है। 3, 5, 7, 9, तो ये वाला क्रम है। उसके बाद है उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रम अनुसार रखने से दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर आपने इनके जोड़े बना लेने हैं अपने अनुसार, 3 या फिर 4। तो यहाँ पर इसमें एक जो जोड़ा बना हुआ है वो आपने देख लेना है कौन सा बना हुआ है। जैसे यहाँ पर इसको देखें तो CDB है और यहाँ पर DBC है, तो CDB, अब यहाँ पर DB है, CDB DBC। यहाँ पर अगर हम इनमें भी देखें CB है और यहाँ पर इसमें कहीं पर भी CB नहीं है। BA, यहाँ पर भी BA है, तो CB CDB। तो इसमें जो है इसका क्रम कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर जो है इसमें A वाला जो है क्रम ये बन रहा है, BAC। अब DB, AC और C। अब यहाँ पर इनका क्रम देख सकते हैं किस प्रकार से है। तो BAC, DBC
BCB, ऐसे ACD, BCB, ACD, BC। तो इस प्रकार का जो क्रम है यहाँ पर इसमें ये चल रहा है। उसके बाद है ये कोड भाषा में जो स्ट्रोक है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ब्राइट है इसको कैसे लिखेंगे, पहले जो इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार से क्रम यहाँ पर इसमें चल रहा है। तो जैसे यहाँ पर स्ट्रोक है, अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सा क्रम यहाँ पर चल रहा है, E F, E F, S T, T U, R S, O P, K L। तो इस प्रकार का जो क्रम है यहाँ पर चल रहा है। तो यही क्रम जो आपने यहाँ पर अब देखना है। B के बाद C और R के बाद S। तो यहाँ पर देख सकते हैं B के बाद C और किसी में भी नहीं है, और जो सिर्फ यहाँ पर किस में है। तो यहाँ पर जो इसमें क्रम आप देख सकते हैं, जैसे जो है इसमें चल रहा है E के बाद क्या है, E F। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी है S T। तो ऐसे ही इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर, और T U। तो जो ऑप्शन यहाँ पर किस में है, B में बना है। उसके बाद है निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार एक समान है और एक संख्या अलग है। तो उस अलग संख्या को आपने बताना है कौन से वाली है। यहाँ पर देखें तो हम संख्या जो ऑप्शन ए वाली मानी गई है। यहाँ पर देखें तो इसमें क्योंकि रीजनिंग है किसी भी तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पर इनमें देखें तो ये जो अक्षर जो है बाद वाले ये अलग अलग है, सिर्फ इसी में ही एक समान है। तो इसी को ही यहाँ पर इसमें मान लिया गया है। उसके बाद है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है। तो जो अलग है अक्षर वही आपने बताना है, असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन से वाला है, और यहाँ पर अगर हम देखें इनमें तो JKLM, MNOP। तो मतलब है यहाँ पर जो 3-3 जो है उसका गैप है। यहाँ पर देखें और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर DEF और G, DEFG मतलब एक जैसे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें MNOP, QRST, यहाँ पर 1 2 3। अब इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, W से V में एक अक्षर कम है। तो यहाँ से देख लेते हैं STUVW। तो इसी का क्रम अलग है, तो इसी को क्या है यहाँ पर अलग माना गया है। उसके बाद है निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली जो अगले वाली जो आकृति है वो आपने बतानी है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो जो सर्कल है बिल्कुल सीधे 90 डिग्री कोण आप कह सकते हैं और लेफ्ट में है। यहाँ पर ये राइट में आ गया है। उसके बाद एक खाना जो है ये पहले लेफ्ट में था, फिर राइट में हुआ, फिर उससे अगले, मतलब क्या है एक एक खाना तो आगे जा रहा है जो सर्कल है।
और इसकी अगर हम बात करें, जो यहाँ पर इसमें चित्र में छाया वाला जो कुछ स्थान दिखाया गया है, तो ये बिल्कुल क्या है 180 वाले तरफ में है, मतलब जो 80 डिग्री 180 जो होता है उस पर है, उसके नीचे। और अगली जो रेखा उसमें फिर ये अगले वाले में चला गया है, और इससे वाले में अगले में, और इसके बाद ये बिल्कुल जा पलट गया है यहाँ पर। तो यही क्रम अगर हम यहाँ पर भी इसमें जारी रखें तो ये जो ऑप्शन बी में आया है, यह क्रम इसका बनेगा। तो दी गई आकृति श्रृंखला में छायांकित आकृति क्रम से 1 2 3 खाने दक्षिणावर्त घूम रही है, जबकि जो ये 0 कह सकते हैं बिंदु या फिर ओ अपने अनुसार क्रमगत रूप से 1 1 खाने दक्षिणावर्त घूम रही है। तो इसलिए जो यहाँ पर ये बी जो श्रृंखला है इसको यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद है यहाँ पर 4 मोमबत्तियाँ जिनके जलने की क्षमता 5 घंटे 4 3 2 घंटे है, जो एक कक्षा में एक ही समय पर ज्वलित किया जाता है। उन्हें कक्ष में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियाँ बुझ ना जाए। यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने पर ₹1.50 प्रति घंटा खर्च हो तो कुल खर्चा कितना होगा? तो इनका जो कुल खर्चा है ये कितना होगा, यहाँ पर बताया गया है ₹19.50। जब मोमबत्ती 4 घंटे जलेगी तब 3 मोमबत्तियाँ बुझ जाएगी, इसलिए 4 मोमबत्तियों के 4 घंटे तक जलने का जो कुल खर्च कितना होगा? तो ये होगा 4 जमा में 4 जमा में 3 प्लस में 2 घंटे गुणा में ₹1.50। तो ये हो जाएंगे 13 घंटे और गुणा में ₹1.50 और बराबर कितना है? तो ये हो जाएगा ₹19.50। तो 4 मोमबत्तियों को जलने में कुल जो राशि होगी ₹19.50 का खर्च आएगा। उसके बाद है नीचे एक पासे के 4 प्रारूप दिए गए हैं। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा? तो यहाँ पर इनमें कौन सा आएगा? तो यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कौन सा आएगा? यहाँ पर इनके जो 3 हैं, 3 के विपरीत यहाँ पर कौन सा आएगा? 3 के विपरीत जो यहाँ पर 4 आएगा। 3 की जो समलग्न सतह हैं इस पर 6 1 2 5 अंक समान हैं, तो 4 अंक इस पर नहीं है, तो 3 के विपरीत 4 अंक यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखें, क्योंकि जो संख्या आपको दिख रही है वो तो उसके नहीं हो सकती, इसके विपरीत अलग ही हो सकती है। जैसे ये वाला है, इसमें 3 6 और 1 तो आपको दिख ही रहा है, तो इनके विपरीत क्या है? जैसे 2 भी है, 4 है, 5 है। तो यहाँ पर ऐसे ही आप इसमें देख सकते हैं। जब हम इनको देखेंगे तो सिर्फ जो 4 है वही यहाँ पर इसमें आएगा, जो ऑप्शन सी में है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 3 जो है 3 के पूछा गया है, तो 5 भी है, इसमें 6 भी है और 2 भी है, 4 भी 1 भी है, तो 4 ही जो इसमें ये नहीं है। इसको आप जो देख सकते हैं यहाँ पर हल करके। उसके बाद आ जाता है एक स्थिति में ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। इस स्थिति के 16 वर्ष बाद ए की आयु उसके वर्तमान आयु की 3 गुना हो जाएगी और बी की आयु उसके वर्तमान आयु की 5 गुना हो जाएगी। तो यह बताए कि शुरू की निर्दिष्ट स्थिति से 2 वर्ष पहले और बी की आयु क्या थी। तो इनकी जो आयु बतानी है कितनी थी, और जब हम इसे हल जो करेंगे तो ये जो ऑप्शन ए निकल के आएगी 6 वर्ष और 2 वर्ष। उसके बाद अजय और विजय भाई हैं, राम विजय के पिता है, कमला राम की बहन है, प्रेमा राम की भांजी है, शुभा कमला की नातिन है। अजय का जो है शुभा से क्या संबंध है? तो यहाँ पर अजय का शुभा से बताना है आपने।
तो इसका जो कुछ क्रम जो है कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बनेगा। तो यहाँ पर देखें तो इसमें क्या है, अजय, और यहाँ पर हो जाएगा ये विजय, ये दोनों क्या है, भाई, और ये राम जो क्या है पिता है, और राम की क्या है, कमला, ये है कमला, कौन है, बहन, और ये यहाँ पर हो जाएगा प्रेमा, ये कौन है, कमला की पुत्री हो जाएगी आगे, और ये हो जाएगी यहाँ पर शुभा, ये भी पुत्री है। तो इसमें शुभा की माँ प्रेमा अजय तथा विजय की फुफेरी बहन है, तो इसलिए अजय शुभा का जो है ये मामा लगेगा, जो ऑप्शन सी में है। उसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसके स्थान पर जो संख्या कौन सी आएगी। यहाँ पर कुछ क्रम जो इनका चल रहा है और ये कौन सा है। अब हम यहाँ पर इसमें देखें तो यहाँ पर कुछ हमें जब वर्ग दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये भी देख सकते हैं यहाँ पर 16 है, 4 का स्क्वायर है ये, और 4 किसका है, ये 2 का है, ये 9 है, ये 3 का है, एक तो एक ही है। और अब इनको हम जोड़ लेते हैं, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। ऐसे ही यहाँ पर ये 5 का है, और ये जो है 4 का हो जाएगा, 4 चौके 16, और ये 88 64 8 का है, और ये 10 का है। तो ऐसे ही जो इनको भी जोड़ लेते हैं, 10 4 14 और 5 19, 19 और 8 27, और ऐसे ही यहाँ पर ये 6 का है, और ये 8 का हो गया, और ये जो है यहाँ पर 12 12 144, और ये 16 16 256। तो ऐसे ही जब हम इनको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है 42 इनका जोड़ जो है निकल के आएगा। तो जो यहाँ पर जो ऑप्शन डी में दिया गया है आप इसको जोड़ सकते हैं। तो कोई इस प्रकार का जो है क्रम ये चल रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, हार्डवेयर जो इसका एक उदाहरण नहीं है। अब ये कौन सा है। अब जो हार्डवेयर है ये क्या होते हैं। हार्डवेयर होते हैं जिसे आप हाथ से छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो उन्हें क्या देते हैं, हार्डवेयर। तो एक नहीं है, वो कौन से वाला है, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में आया है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यही क्या है, इसका उदाहरण नहीं है। उसके बाद आ जाता है, एक्सेल में 2 सेलों को एक सेल में मिलाने के परिचालन को क्या कहते हैं। जॉइन, मर्ज, जॉइन टेबल या मर्ज टेबल। तो जो एक्सेल जो जिसमें आप काम करते हैं तो उसमें 2 सेल हैं, जैसे ये डब्बे बने हुए हैं, इनको क्या देते हैं। तो एक्सेल में 2 सेलों को एक सेल में मिलाने के परिचालन को, तो इसको जो कहेंगे हम मर्ज कहेंगे। जैसे आप पीडीएफ बनाते हैं, उनको 2 पीडीएफ आपने बना लिए और सोचते हैं कि इनको आपस में आपने मिलाना है, तो उनको क्या देते हैं, मर्ज करना। उसके बाद है स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जा सकता है। फाइल एडजस्टमेंट, फाइल कॉपिंग, फाइल रीडिंग या कोई से का भी नहीं। तो स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में आया, अर्थात किसी का भी नहीं। आप जिप फाइल अगर बनाएंगे तो वो थोड़ी जगह में भी ज़्यादा फाइलें आ जाती हैं। उसके बाद है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, मेमोरी, मदरबोर्ड, रैम या फिर सीपीयू में। तो अधिकांश जो प्रोसेसिंग जो होगी ये सीपीयू में होगी, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह देते हैं। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई।
उसके बाद है वर्कशीट में डाटा किसके रूप में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, चार्ट और डायग्राम, रो और कॉलम, ग्राफ या टेबल और बॉक्स में। तो वर्कशीट में डाटा किस रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा 2 वाला, तो रो और कॉलम में। उसके बाद इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है, तो यहाँ पर इनमें देखें तो बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, और 0 और 1 वाली जो संख्याएं हैं ये बाइनरी नंबर कही जाती हैं। उसके बाद है स्पेलिंग चेक, इनमें से किस गलतियों का पता लगाएगा, और इनमें हमारा जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन आएगा 4 वाला, कोई सा भी नहीं। जब आप जैसे कोई लिखते हैं तो उसमें किसी भी अक्षर के नीचे ऐसी ज़्यादा लाइन बन जाती है। उसके बाद है कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी या फिर कीबोर्ड। तो इनमें से कौन सा जो है स्टोरेज का माध्यम नहीं है जो यहाँ पर 4 में आया है, तो कौन सा है, कीबोर्ड। इन सभी में आप जो डाटा स्टोर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क हो गई, चाहे डीवीडी हो गई, सीडी है, डीवीडी है, या आप तो जा चिप आ गई है, या फिर फ्लैश ड्राइव। उसके बाद है एक्सेल में जब किसी सेल या सेलों की रेंज में कंटेंट और एट्रीब्यूट को मेनू का प्रयोग करके इरेज करना हो तो प्रयोक्ता को क्या करना चाहिए, सेल सेलेक्ट, एडिट चुनें और क्लियर सेलेक्ट करें और फिर ऑल। तो यहाँ पर इनमें से किसका प्रयोग होगा, और यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, सेल सेलेक्ट, एडिट चुनें और क्लियर सेलेक्ट करें और फिर ऑल। उसके बाद है कंप्यूटर संक्षिप्त अक्षर जो केबी है, इसकी जो फुल फॉर्म कौन सी है, की ब्लॉक, किलोबाइट, कर्नल बूट या किट बिट। तो यहाँ पर जो केबी है, केबी जो है ऑप्शन रहेगी 3 वाली, किलोबाइट, केबी के अगर एमबी हो तो मेगाबाइट, जीबी होगी गीगाबाइट, टीबी होगी टेराबाइट, पीबी होगी पीटाबाइट। तो इस प्रकार से ये होती हैं। उसके बाद है यदि एक्सेल वर्कशीट को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करने के लिए लिंक करना हो तो निम्न में से क्या क्लिक करना चाहिए। यदि एक्सेल वर्कशीट को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करना हो, लिंक करना हो, तो एडिट पेस्ट स्पेशल, एडिट पेस्ट, एडिट कॉपी या फाइल कॉपी का। और इसके लिए जो प्रयोग होगा जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है, एडिट कॉपी का। उसके बाद है जो रैम है, इसकी फुल फॉर्म कौन सी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एप्लीकेशन मॉड्यूल, रीड एक्सेस मेमोरी, रिमोट एक्सेस मशीन। तो रैम जो होता है, रैम को कह देते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होती है ROM, तो इसका कह देते हैं रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद जो आ जाता है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है जो क्या है, सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है, एक्सेल, प्रिंट ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम या कंट्रोल यूनिट। तो कौन सा हार्डवेयर है जो सॉफ्टवेयर नहीं है, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में आया है, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद है वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता किस मेनू को सिलेक्ट करेगा, टूल, व्यू, फाइल या फिर विंडो का। तो वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए जो प्रयोग करेगा तो ये फाइल का किया जाएगा। डायरेक्ट प्रिंट करना है कंट्रोल+P से हो जाता है। तो यहाँ पर वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए जो सिलेक्ट होगा तो ये फाइल का है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है। तो कौन सा कंप्यूटर फाइल के बारे में सही नहीं है कि वे एक स्टोरेज माध्यम से सेव किए गए डाटा का संग्रह होती है, प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है, सामान्यतः है फाइलों में डाटा होता है। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में आया है, प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। उसके बाद है मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम मोडेम, नेटवर्कर, जॉइनर या कनेक्टर है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है तो ये
मॉडेम होता है। उसके बाद है माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? वही होता है जो बाईं तरफ क्लिक करने पर होगा, एक विशेष मेन्यू, कुछ नहीं होता है। माउस पर दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता। तो माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या होगा? अब आपको यहाँ पर दायां और बायां पता होना चाहिए। दायां मतलब जो राइट साइड है और बायां मतलब जो लेफ्ट साइड है। माउस जो होता है उसमें जो है बीच में एक जो पहिया बना होता है पेज स्क्रॉल करने के लिए, और यहाँ पर जो है एक लेफ़्ट क्लिक एक राइट क्लिक ऐसे जो होता है। तो यहाँ पर जो ये दाईं बटन पर क्लिक करने से क्या होगा, और इस पर जो क्लिक करने से होगा तो ऑप्शन 2, एक विशेष मेन्यू खुलती है। नेक्स्ट है वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो वर्ड डॉक्यूमेंट में फ़ॉन्ट का चुनाव, फॉर्मेट मेन्यू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें, एडिट मेन्यू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें, टूल्स मेन्यू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें या इंसर्ट मेन्यू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें। तो कैसे होगा यहाँ पर फ़ॉन्ट का चुनाव? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, फ़ॉन्ट मेन्यू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है ALU परिचालन संपन्न करता है, एल्गोरिदम आधारित, ASCLL एल्गोरिदम आधारित या अर्थमेटिक। तो ये जो ALU है ये परिचालन संपन्न करता है, और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 4 वाला, तो ये अर्थमेटिक है। ALU जो है इसकी कई बार फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिटीज़ को कहा जाता है। और एक जो यहाँ पर 2 में आया है इसकी भी फुल फॉर्म एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिली है। तो इसको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कह देते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है डैश वोलेटाइल चिप होती है जो डाटा या इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। तो ये क्या है? CPU है, रोम है, RMA है या RAM है। तो वोलेटाइल चिप जो डाटा या इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 4 वाला, ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो RMA जो है यहाँ पर ये इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? 128, 256, 512 या 1024 से। तो कितने KB से मेगाबाइट बनेगा? MB जो है ये KB हो गया किलोबाइट, ये मेगाबाइट है MB। तो कितने KB से MB बनेगा? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो ये है 1000 KB से बनेगा। उसके बाद है किसी डॉक्यूमेंट से कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? हाईलाइट एंड कॉपी, कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, हाईलाइट एंड डिलीट का। तो किसी डॉक्यूमेंट से कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में आया है, हाईलाइट एंड डिलीट। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ, इसे सेव करना, स्कैन, प्रिंट या इसे करेक्ट करना होता है। तो इसका जो अर्थ है ये इसे करेक्ट करना होता है। जैसे आप कोई फार्म फिल करते हैं और आप फार्म सेव भी कर देते हैं, आपको लगता है कि भाई इसमें कुछ हमसे जो गलत हो गया है, तब जब दोबारा से एडिट करने का ऑप्शन आता है तब आप उस फार्म को अपना सही कर पाते हैं। तो उसे क्या देते हैं? सही करना, करेक्ट करना। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूचित करता है? एक निबल कितने बिट को सूचित करेगा? 4, 8, 16 या फिर 32 को। तो एक निबल कितने बिट को सूचित करेगा? जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में आया है, तो ये करेगा 4 को। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हुआ जाता है, और यहाँ पर जो हमारे इंग्लिश ग्रामर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं,
तो जिसमें हमारा ये जो है यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ क्वेश्चन है द प्लेस वाज सो डर्टी दैट डैश विश टू रन अवे फ्रॉम देयर। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, सम या फिर फ्यू। और कि जगह इतनी गंदी थी कि सभी जो है क्या वहाँ से मतलब दूर जा रहे थे। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो एवरीबॉडी, हर कोई। तो वो जगह इतनी गंदी थी कि हर कोई वहाँ से दूर जाने की इच्छा कर रहा था। उसके बाद जो नेक्स्ट है, डैश वाज देयर टू हेल्प मी, समबॉडी, एनीथिंग, एनीबॉडी या नोबॉडी। डैश वाज देयर टू हेल्प मी, तो वाज देयर टू हेल्प मी, वहाँ क्या मेरी मदद के लिए मौजूद था। तो यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा ऑप्शन डी वाला, नोबॉडी। वहाँ पर कोई भी क्या है मेरी सहायता के लिए उपस्थित नहीं था। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इज देयर डैश टू इट, सम, समथिंग, एनी या फिर फ्यू। और इज देयर टू इट, वहाँ पर खाने के लिए। तो इसमें देखें तो कौन सा आएगा, समथिंग, कुछ। तो वहाँ पर कुछ जा खाने के लिए था, इज देयर समथिंग टू ईट। उसके बाद आ जाता है डैश ऑफ द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए ग्रेट नॉइस, एनीवन, मैनी, समबॉडी या फिर नोबॉडी। तो यहाँ पर क्या है, छात्र बहुत शोर मचा रहे थे, तो क्या आएगा। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, मैनी। तो 4 का आएगा सी, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइस। उसके बाद है डैश ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व द सम, समवन, एनीबॉडी, नन या फिर समबॉडी। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, इस योग को विद्यार्थी हल कर सकते हैं। तो इसमें देखें तो क्या आएगा, नन। तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस सम। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, डैश ऑफ अस शुड ट्राई आवर बेस्ट टू मेक इंडिया ए हेवन, एनी, समबॉडी, एनीबॉडी या फिर ऑल। तो इनमें से लोगों को भारत को एक देश बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। तो इसमें देखें तो कौन सा आएगा यहाँ पर, और इसमें आएगा जो ऑप्शन डी में है, ऑल ऑफ अस शुड ट्राई आवर बेस्ट टू मेक इंडिया ए हेवन। उसके बाद आ जाता है डैश ऑफ अस डू नॉट नो टू रियल मीनिंग ऑफ द लेव्स, एनी, सेवरल, समथिंग या मैनी। तो हम में से लोग इसका असली मतलब नहीं जानते। तो इसमें कौन सा आएगा, एनी, सेवरल। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो कौन सा आएगा, मैनी। मैनी ऑफ अस डू नॉट नो द रियल मीनिंग ऑफ आवर लाइव्स। तो यह आएगा मैनी ऑफ अस। उसके बाद है माई डैश ब्लैक, हेयर्स आर, हेयर इज, हेयर्स, शैल या विल। तो माई डैश ब्लैक, माई ब्लैक, मेरे काले थे, अब इनमें क्या थे। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, माई हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं। उसके बाद आ जाता है सी सा टू डैश, सी सा टू डैश ऑन द लास्ट संडे, थीव्स, थीव्स, थीव्स या थीव्स। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, THIEVES, सी saw two thieves on the last Sunday। तो उसने पिछले रविवार को
चोर देखे थे। उसके बाद है माई सिस्टर इज ए डैश, बैचलर, स्पिंस्टर या अनमैरिड। तो माई सिस्टर इज ए, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो माई सिस्टर इज ए स्पिंस्टर, जो यहाँ पर डी में है। तो इस शब्द का जो प्रयोग है कुंवारी जो लड़की होती है उनके लिए इसका प्रयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वन इज सपोज टू डू डैश, आवर ड्यूटी, देयर, वंस या हिज ड्यूटी। और यहाँ पर देखें तो जो है इसमें ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये है वंस ड्यूटी। तो नेक्स्ट आ जाता है टेक एनीथिंग डैश यू वांट, दैट, विच, देन या फिर देन। टेक एनीथिंग, कुछ भी ले लो तुम्हें जो चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा आएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, दैट। टेक एनीथिंग दैट यू वांट, कुछ भी ले लो जो तुम्हें चाहिए, वह ले लो जो कुछ भी तुम्हें चाहिए। उसके बाद आ जाता है आई कैन नॉट टॉलरेट सेपरेटेड यू, यूर सेपरेशन फ्रॉम यू, यू सेपरेटेड। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, सेपरेशन फ्रॉम यू, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुमसे अलग होना। उसके बाद है ही इज डैश फेथफुल पार्टनर, यूवर्स, यू, यूवर या फिर यूवर्स। तो ही इज डैश फेथफुल पार्टनर, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, ही इज यूर फेथफुल पार्टनर, वह वफादार साथी है आपका। तो वह आपका वफादार साथी है, तो क्या आएगा, यूर। उसके बाद आ जाता है अजय इज मोर स्मार्टर देन हर, हर सेल्फ, हर्स या फिर सी। तो अजय उससे भी ज़्यादा स्मार्ट है, और यहाँ पर देखें तो कौन सा आएगा, ऑप्शन डी, अजय इज मोर स्मार्टर देन सी। अजय जो है उससे भी ज़्यादा स्मार्ट है। उसके बाद आ जाता है विवेक वर्क्स हार्डर देन मी, हर, आई या फिर हिज। विवेक वर्क्स हार्डर, विवेक जो है ज़्यादा मेहनत करता है, और इसमें देखें तो आएगा ऑप्शन बी, विवेक वर्क्स हार्डर देन आई। उसके बाद है दे शुड हेल्प डैश, द पुअर पीपल, द पुअर पर्सन्स या द पुअर पीपल्स। दे शुड हेल्प, गरीब जो लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा आएगा, ऑप्शन बी वाला, दे शुड हेल्प दी पुअर, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद है डैश आर मैड, ऑल हिज सन्स, हिज ऑल सन्स, सन्स ऑल हिज या ऑल सन्स हिज। तो डैश आर मैड, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, ऑल हिज सन्स आर मैड, उसके सभी बेटे पागल हैं, ऑल हिज सन्स आर मैड। उसके बाद आ जाता है द पुअर फेलो टू फेट, रिजाइन हिमसेल्फ, इटसेल्फ या देमसेल्व्स। द पुअर फेलो डैश टू फेट, और यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी वाला, द पुअर फेलो रिजाइन हिमसेल्फ टू फेट। उसके बाद है नोबडी विल हेल्प यू बट डैश, आई, मी, आवर्स या फिर हिज। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, नोबडी विल हेल्प यू बट मी। नेक्स्ट आ जाता है इट इज़ गुड चांस यू मस्ट एविल दिस अपॉर्चुनिटी।
इट इज़ गुड चांस, यह अच्छा मौका है। ऑफ फॉर योर सेल्फ और फ्रॉम, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, योर सेल्फ ऑफ। इट इज़ गुड चांस यू मस्ट अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आ जाता है द पर्सन हु इज इलेक्टेड माई रिलेटिव इज हिज या फिर हिम। द पर्सन हु इज इलेक्टेड, वह व्यक्ति जो चुना गया है वह क्या है, मेरे रिलेटिव मतलब रिश्तेदार है। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, द पर्सन हु इज इलेक्टेड इज माई रिलेटिव, वह व्यक्ति जो चुना गया है वह मेरा रिश्तेदार है। ही मेड डैश, योर्स मेंशन, मेंशन ऑफ यू, मेंशन फॉर यू, मेंशन अबाउट यू। और ही मेड, उसने बनाया, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला, मेंशन ऑफ यू, या उसने तुम्हारा जिक्र किया। नेक्स्ट है आई डैश आई नो ही इज क्विट फेथफुल, एज फार एज, सो फार एज, सो फार हिज, या सो फार सो। आई नो ही इज क्विट फेथफुल, मुझे मालूम है कि वो काफ़ी वफादार है। और इसमें कौन सा आएगा, जो ऑप्शन ए में आया है, एज फार एज, जहाँ तक मुझे मालूम है वह काफ़ी वफादार है। नेक्स्ट आ जाता है इट इज़ ड्यूटी ऑफ ए पर्सन टू टेक डैश फॉर हिज फैमिली, पेन, पेन्स, पेंटेड या पेन किलर्स। इट इज़ ड्यूटी ऑफ ए पर्सन, तो यहाँ पर क्या है, ये एक कर्तव्य है परिवार के लिए, क्या करना, जो यहाँ पर बी में आया है, पेन्स। इट इज़ ड्यूटी ऑफ ए पर्सन टू टेक पेन्स फॉर हिज फैमिली, ये एक व्यक्ति जो उसका कर्तव्य है अपनी जो फैमिली है उसके लिए मतलब उसके दर्द निवारण करने वाला बनना। नेक्स्ट है सी डज नॉट लव हस्बैंड, हिज, हर, देयर या फिर इट्स। वह प्यार नहीं करती है पति से, तो इसमें देखें तो कौन सा आएगा, जो यहाँ पर बी में बना है, सी डज नॉट लव हर हस्बैंड, वह अपने पति से प्यार नहीं करती। उसके बाद है लेट डैश वर्क टुगेदर, हिम एंड मी, ही एंड आई, ही एंड हिम, आई एंड मी। लेट डैश वर्क टुगेदर, आओ मिलकर काम करें। और इसमें कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन ए में आया है, लेट हिम एंड मी वर्क टुगेदर। उसके बाद है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डैश, ईच विल डू, एनी वन विल डू, अदर विल डू या एनी विल डू। तो तांबा, चांदी और सोना क्या है, और इसमें कौन सा आएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, एनी वन विल डू। नेक्स्ट आ जाता है जेसिका एंड रोमा आर वेरी इरेगुलर हैबिट, इन हर, इन देयर, एवरी या इन इट्स। तो जेसिका और रोमा बहुत अनियमित इन हर, इट्स, देयर या एवरी में, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, जेसिका और रोमा आर वेरी इरेगुलर इन देयर हैबिट्स, अपनी आदतों में। जेसिका और रोमा अपनी आदतों में बहुत अनियंत्रित है, अनियमित है। उसके बाद है वन लाइक्स टू एंजॉय हु वाज ग्रेट पोएट, द सोनेट ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर सोनेट, सोनेट्स या शेक्सपियर। वन लाइक टू एंजॉय, और इसमें कौन सा है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, वन लाइक्स टू एंजॉय द सोनेट ऑफ शेक्सपियर हु वाज ग्रेट पोएट। उसके बाद है दैट इज द बॉय डैश एवरीबॉडी लव्स, होम, हु, दैट या फिर हुज। और यहाँ पर कौन सा आएगा, जो ये ऑप्शन ए में है, दैट इज द बॉय
होम एवरीबॉडी लव्स, यही व्यक्ति है जिसे सभी प्यार करते हैं। उसके बाद है दैट इज़ द गर्ल वॉन द फर्स्ट प्राइज होम हु हुज या फिर विच। दैट इज़ द गर्ल हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, यह वही लड़की है जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है। दैट इज़ द मैन पर्स वाज लॉस्ट हु हुज होम या देयर, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला। दैट इज़ द मैन हुज पर्स वाज लॉस्ट, यह वही आदमी है जिसने अपने पर्स या खो दिया था। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास हो रही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।